नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गुडेला आपको सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर हिंदी विषय की शिक्षण विधियों के बारे में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो के द्वारा चर्चा करना चाहूँगा, जिससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और उसे उस टॉपिक से संबंधित कोई भी कठिनाई है उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो। अगर आपको मेरे द्वारा शिक्षण विधियों के टॉपिक अच्छे लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम समवाय विधि की चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9929735474। तो हम सबसे पहले समवाय विधि की चर्चा करेंगे। समवाय विधि का अर्थ होता है कि मिलना। इसका अर्थ क्या होता है कि मिलना, इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इस विधि को क्यों बनाया गया, इसका ये आपको कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी आजकल विधियां तो बहुत है, लेकिन उनके अंदर एक नवीन विधि का जन्म हुआ जिसके अंदर सभी विधियों के गुणों को लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित हो जिसमें कम से कम दोष हो और अध्यापन के जितने भी उद्देश्य है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो। इसे पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं। यह उपनाम है कि पाठ्य पुस्तक विधि इसका। और यह जो विधि है पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करती है। अपना जो भी छात्रों को पूर्व ज्ञान है उससे नवीन ज्ञान जोड़ने के लिए यह विधि उपयोगी है। अब देखो, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते हुए विषय वस्तु की व्याख्या, कठिन शब्दों का उच्चारण, समालोचना आदि पर प्रकाश डालना। अर्थात जब पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हुए अध्यापक पाठ के अंदर कोई भी कठिन शब्द है या कोई उच्चारण है, समालोचना है आदि पर प्रकाश डालता है, प्रसंग के अनुसार। जिस प्रकार पाठ के अंदर अगर संधि आई तो संधि का शब्द, समास आया तो समास का शब्द, उसकी व्याख्या प्रसंग के अनुसार करता है, तो इसलिए इसमें व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान होता है। अब देखो, समवाय विधि के केंद्र है जो कि हमें क्या है कि छात्रों को कैसे शिक्षा दी जाए, किस शिक्षण विधि के अंदर संदर्भ में हमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। उद्योग से संबंधित, जैसे उद्योग के अंदर क्या आता है, जैसे घर के जो भी काम होते हैं, घरेलू कताई बुनाई, जैसे कोई भी रसोई का काम है, घरेलू कोई भी है, कृषि का काम भी आ सकता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शिक्षा दी जाए। भौतिक वातावरण, उन्हें अच्छा भौतिक वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। सामाजिक वातावरण, समाज के अनुसार जो भी अच्छा वातावरण है उसके अनुसार बच्चे को डाला जाए। तो अब ये जो समवाय विधि है इसको कई प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा, कई सिद्धांतों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया, जिसका अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें कितने प्रकार के सिद्धांत मिलाए गए। हर्बर्ट का संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत, फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा, डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। अब क्या कि ये इतने प्रकार के जो सिद्धांत है इनको मिलाकर इस विधि का निर्माण किया गया। इसी से इस विधि की अब विशेषताएं बना सकते हैं कि इस विधि की क्या विशेषताएं हैं। इसमें सामंजस्यकरण पर बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी की है उनके अनुसार शिक्षा देना। पाठ्य वस्तु का सामंजस्यकरण करते हुए जीवन केंद्रित शिक्षा देना। जीवन के अंदर काम आने वाले मूल्यों को ध्यान रखते हुए उन्हें जीवन केंद्रित शिक्षा देना। अब क्या है कि ये समवाय है, दो प्रकार से हो सकता है। समवाय विधि के प्रकार है जो, एक तो है क्षितिजीय समवाय, अनेक विषयों के साथ संबंध, अपने जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके साथ दूसरे विषयों का संबंध स्थापित करना और उसी के अनुसार उसे पढ़ाना। ऊर्ध्वाधर समवाय, उसी विषय के अंगों से संबंध, उस विषय के अंग कैसे, जैसे हम क्या है कि समास पढ़ा रहे हैं व्याकरण के अंदर, तो समास के जितने भी पार्ट है उसके बारे में ज्ञान देना, तो उसी विषय के संबंध के उसी के पार्ट समझाना। अब देखिएगा उसके बाद में जो एग्जाम के अंदर आने वाले संभावित प्रश्न है, इस विधि से कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 प्रश्न, किस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि का कहते हैं।
तो इसका जो उपनाम विधि समवाय विधि का पाठ्य पुस्तक विधि। नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह विधि जिसमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, वो कौन सी विधि है? समवाय विधि। नंबर 3 क्वेश्चन, किस विधि में अध्यापक समय भाव भंगिमा द्वारा वाचन करता है, तत्पश्चात अनुसरण करने के लिए कहता है छात्रों को? तो ये कौन सी विधि है? समवाय विधि। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि समवाय विधि का जो मेन उद्देश्य है कि कई प्रकार की विधियों को मिलाकर एक ऐसी विधि का निर्माण करना जिसके अंदर सभी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण अध्यापन के जो उद्देश्य है वो पूरे हों, और कम से कम मतलब क्या है, गलतियाँ हो, त्रुटियाँ हो, कम से कम दोष हो। धन्यवाद।